स्वागत है आपका मेरे चैनल मूवी एक्सप्लेन स्टूडियो में। मूवी की शुरुआत में फ्रेशर्स नए कॉलेज में पढ़ने आते हैं, जहां उन सभी को हॉस्टल्स अलॉट किए जाते हैं। फिर हम हॉस्टल में 3 लड़कों को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है बीबी, एक का नाम होता है अज्जू और तीसरे लड़के का नाम होता है सैंडी। अब ये तीनों एक ही रूम में रहने वाले थे, तो इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर शाम को अज्जू अपने दोस्तों से कहता है कि हम तो अब कॉलेज में आ चुके हैं, तो क्यों ना थोड़ी पार्टी कर ली जाए। जिसके बाद ये सब मिलकर खूब पार्टी करते हैं और शराब पीते हैं। अब अगले दिन जब सब फ्रेशर कॉलेज जाते हैं, तो देखते हैं कि सीनियर्स फ्रेशर की रैगिंग ले रहे हैं और ये सब अज्जू और उसके दोस्त देखकर डर जाते हैं कि हमारा क्या होगा। अब रैगिंग से बचने के लिए सैंडी जल्दी से यूनिफॉर्म लेने की सोचता है, पर फ्रेशर्स के लिए अभी तक यूनिफॉर्म नहीं आई थी। फिर ऐसे ही करके दिन बीतते रहते हैं और एक दिन ये लोग देखते हैं कि इनके ग्रुप के साथी को सीनियर्स ने पकड़ लिया है और ये लोग सोचने लगते हैं कि इसका मतलब है हमारा नंबर भी जल्द आने वाला है। अब जब ये सब अपने रूम पर होते हैं, तो इनका वही ग्रुप मेंबर आता है जिनकी सुबह सीनियर ने रैगिंग ली थी और वो बताता है कि उन्होंने मुझे गाना गाने के लिए कहा। जब मैंने गाना अच्छा नहीं गाया तो उन्होंने मुझे खूब मारा। यह देखकर अज्जू अपने पूरे ग्रुप को इकट्ठा कर लेता है और सबसे कहता है कि अगर हमें रैगिंग से बचना है तो एक ही तरीका है, हमें अब आगे से हमेशा ग्रुप में चलना होगा ताकि किसी भी सीनियर की हिम्मत ना हो हमसे उलझने की। जिसके बाद अगले दिन से ये सारे लोग ग्रुप में कॉलेज आते हैं और इन्हें देखकर सारे सीनियर इनमें से किसी की भी रैगिंग नहीं करते। हालांकि वहाँ अब अपने ग्रुप के दम पर सैंडी कुछ ज्यादा ही उछल रहा था और वो बार बार सीनियर को ट्यूशन दिखा रहा था। फिर शाम को जब ये लोग अपने हॉस्टल पर होते हैं, तो सैंडी आकर बताता है कि 2 सीनियर लड़के अपना रूम पूछ रहे थे, पर मैं तो उनकी बेइज्जती करके भाग आया, इसलिए कुछ भी होगा तो संभाल लेना। तभी वहाँ पर वो 2 लड़के पहुँच जाते हैं और अर्जुन से कहता है कि सैंडी की बात के लिए सॉरी, और अगर तुमने यहाँ पर कोई पंगा किया तो ये हमारा हॉस्टल है, कुछ भी हो सकता है। जिसे देखकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी एक लड़का बाइक पर पीछे बैठे लड़के को देखकर बताता है कि ये तो कुट्टी था और यहाँ पता चलता है कि कुट्टी इनके सीनियर के साथ साथ कॉलेज का सबसे बड़ा गुंडा है, जिसके आगे कई बार यहाँ के टीचर भी कुछ नहीं बोल पाते। यह जानकर इनके होश उड़ जाते हैं और फिर ये सब मिलकर प्लान करते हैं कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि वो रात को हमें मारने जरूर आएंगे। तब एक एक करके कुछ ग्रुप के लोग तो इनका साथ ही छोड़ देते हैं कि अब कुट्टी पूरी गैंग के साथ तुम्हें मारने आएगा, इसलिए हम नहीं पिटना चाहते। अब बचे थे टोटल 18 लड़के, जो जिसे कहते हैं कि हम अभी भी तुम्हारा साथ देंगे। जिसके बाद ये सभी लोग अपनी पूरी लड़ाई की तैयारी कर लेते हैं और अपने पास हॉकी डंडे सब कुछ रख लेते हैं। फिर रात को अज्जू देखता है कि इनके हॉस्टल के बाहर तो कई सारे लड़के आ चुके हैं जो इन्हें मारने ही आए थे और उन्हें देखकर सारे हॉस्टल के लड़के दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब अज्जू, सैंडी और बीबी अंदर नहीं जा पाते। जिसके बाद कुट्टी इनके कपड़े उतरवा कर अपने साथ ले जाता है और ना चाहकर भी इन्हें जाना पड़ता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुट्टी की पूरी गैंग ने इन तीनों को बुरी तरह से पीटा है और यहाँ जिसका मन करता है वो इन्हें पीट कर चला जाता है और ये लोग किसी का कुछ भी कह नहीं पाते। अब ऐसी हालत में इन्हें यहाँ 2 दिन बीत जाते हैं और फिर तीसरे दिन कुट्टी इन्हें दारू पिलाकर कहता है कि आज के बाद अपने सीनियर की इज्जत करना, वरना मैं इससे भी बुरा हाल करूंगा। जिसके बाद ये लोग वहाँ से चुपचाप आ जाते हैं। हालांकि वहाँ से आने के बाद अब अज्जू पूरी तरह से बदल गया था और वो बस दिन रात कुट्टी की गैंग से बदला लेने के बारे में सोच रहा था। फिर एक शाम बीबी पर उसकी माँ का फोन आता है और अपनी माँ से बात करते करते बीबी रोने लगता है, लेकिन अपनी माँ को कुछ बता नहीं पाता कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तब बीबी को रोता देख अज्जू कहता है कि अगर बदला लेना चाहता है तो बता। इस पर बीबी पूछता है कि वो कैसे, और अज्जू बताता है कि कुट्टी के पास उसकी पूरी गैंग है, अगर हमें बदला लेना है तो किसी लोकल गुंडे का सपोर्ट चाहिए होगा, वही कुट्टी का बैंड बजा सकते हैं। फिर अज्जू अपना प्लान बताता है कि हम लोग रोजाना एक बार में जाएंगे जहाँ आए दिन गुंडे आते रहते हैं, फिर हम उनमें से किसी एक से दोस्ती करके कुट्टी को पिटवा देंगे। जिसके बाद यहाँ से शुरू होता है इन लोगों का नया मिशन कि इन्हें कैसे भी करके कुछ गुंडों की गैंग से दोस्ती करनी है। इसलिए ये लोग रोजाना एक नए बार में जाकर दारू पीते और कुछ गुंडों से बात भी करते, पर बच्चा समझकर इन्हें कोई ज्यादा भाव नहीं दे रहा था। अब ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं और इनका कोई भी गुंडा दोस्त नहीं बनता। यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए पैसे भी कम पड़ जाते हैं, तो ये लोग वेटर की नौकरी शुरू कर देते हैं ताकि पैसे मिलते रहे। फिर एक दिन अज्जू इन्हें एक नई बार में ले जाता है जहाँ वो उसके ऑनर को दिखाता है और कहता है कि यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है, अगर इससे दोस्ती हो जाए तो कुट्टी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। तब ये लोग काफी ट्राई करते हैं उस ऑनर से बात करने की, लेकिन उस ऑनर के बॉडीगार्ड उन्हें उसके पास तक जाने नहीं देते और ये लोग उदास हो जाते हैं। इसके बाद जब अज्जू और बीबी टॉयलेट जाते हैं, तब वहाँ एंट्री होती है रंगा की, जो इनसे लाइटर मांगता है और लाइटर न होने पर वो बीबी की सिगरेट से ही अपनी सिगरेट जला लेता है, जिससे बीबी उससे बहुत ही रूडली बात करता है, पर रंगा इन्हें कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जब ये लोग एक टेबल पर जाकर बैठते हैं, तो वेटर इन्हें यहाँ से हटा देता है कि ये किसी और के लिए बुक है। तब यहाँ पता चलता है कि ये टेबल तो उसी रंगा के लिए बुक थी। उसे देखकर ये तीनों बात करते हैं कि ये बस ड्राइवर भी बार में टेबल बुक करके दारू पीता है, क्या अमीरी है। तब वहाँ पर उसी बार का ऑनर आता है, जिसे देखकर अज्जू कहता है कि आज तो इससे बात करके रहेंगे, पर वो ऑनर तो आते ही रंगा की जी गुजोरी करने लगता है। ये देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसी सीन है, अभी हमने तो इसी की बेइज्जती की थी। अब अज्जू बीबी को कहता है कि तूने उन सर की बेइज्जती की थी, इसलिए अब जाकर बात तू ही करेगा। इसलिए अब बीबी खुद रंगा से बात करने जाता है और यह रंगा उससे बहुत ही खुशी खुशी बात करता है। साथ ही बीबी के कहने पर वो अज्जू और सैनी को भी अपने टेबल पर बुला लेता है, जिसे देखकर ये लोग काफी खुश होते हैं। फिर रंगा इन तीनों को दारू भी ऑफर करता है और ये लोग खुद दारू पीते हैं। अब जब रंगा वहाँ से
उनसे जाने लगता है तो उनसे कहता है कि तुम सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए कल फिर यहीं मिलना, साथ में दारू पियेंगे। और ये सुनकर अज्जू को बहुत अच्छा लगता है कि चलो अब किसी बड़े आदमी से दोस्ती शुरू तो हुई। अब अगली रात ये लोग फिर से उसी टाइम पर पहुंच जाते हैं और ऐसे करके ये लोग रोजाना रंगा के साथ दारू पार्टी करते हैं, जिसके चलते इनकी कॉलेज की अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती और न ही ये लोग अपनी पढ़ाई पर जरा भी ध्यान देते हैं। अब एक दिन दारू पार्टी के दौरान ही रंगा अपने सारे साथियों से इन तीनों का इंट्रोडक्शन कराता है और वहाँ उसके साथी अपने अपने हथियार दिखाने लगते हैं। तब बीबी पूछ लेता है कि आपके पास गन नहीं है क्या, जिस पर रंगा अपने राइट हैंड अम्मन से कहता है कि इसे गन दिखाओ, पर अम्मन तो आज गन लाया नहीं था, जिसे सुनकर रंगा भड़क जाता है और अम्मन को डांटने लगता है कि गन क्यों नहीं लाया। तभी बात को पलटने के लिए सैंडी पूछता है कि सर आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, जिस पर रंगा हंसते हुए दारू पीने चला जाता है और अम्मन रंगा की स्टोरी बताना शुरू करता है कि जब रंगा भाई स्कूल में थे तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक रिश्तेदार की जूस की दुकान में काम करने लगे। फिर कुछ समय बाद रंगा भाई ने जितने भी पैसे अपने कॉलेज के लिए जमा किए थे वो सब उस रिश्तेदार ने ले लिए और शेयर मार्केट में लगा दिए। तब वो मार्केट नीचे गिर गया और भाई का कॉलेज जाने का सपना टूट गया। फिर वो बताता है कि कुछ साल बाद भाई को पता चला कि जिस कंपनी में पैसे लगाए थे वो पैसे अब 40 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए रंगा भाई इतने अमीर हो गए। अब ये कहानी सुनकर इन तीनों को लगता है कि ये तो कोई फेक स्टोरी सुना रहा है। हालांकि अम्बन आगे कार में जाते हुए बताता है कि जो पैसे रंगा भाई को मिले थे उन पैसों से रिलेटिव ने एक बड़ी जमीन खरीद ली, जिसकी मार्केट वैल्यू एकदम से गिर गई और हमारे भाई फिर से गरीब हो गए और जूस की दुकान पर ही काम करने लगे। ये सुनती तीनों समझ जाते हैं कि पक्का ये अम्बन झूठी कहानी सुना रहा है, इसलिए बीबी पूछ ही लेता है कि भाई इतने बड़े गुंडे कैसे बने और वो भी इतने अमीर। तब अम्बन कहता है कि कार में बैठो, आगे की कहानी सुनाता हूँ और सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब एक दिन रंगा जूस बना रहा था तब कुछ गुंडे उसकी दुकान पर लड़ने लगे, जिन्हें रंगा ने खूब मारा और बाद में पता चला कि ये तो किसी बड़े गुंडे रेड्डी के आदमी है। अब वहाँ रेड्डी आता है जो रंगा को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाता है और रंगा को अपना राइट हैंड बना लेता है। इसी के बाद से रेड्डी के जितने भी लफड़े होते थे उन सबसे डील अकेला रंगा करता था और उसके सामने बड़े बड़े गुंडे भी ढेर हो जाते थे। अब प्रेजेंट में इन तीनों को सब रंगा की बहादुरी की अलग अलग कहानियां सुनाते हैं और इतना सब सुनने के बाद भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। इसके बाद अम्मन बताता है कि भाई की माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई क्योंकि उन्हें गुंडागर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी, जिसके बाद भाई का दिल पत्थर का हो गया और उन्होंने अपनी माँ को जाते हुए भी नहीं देखा और दीवार को ही ताकते रहे। फिर उन्होंने रंगा की गैंग को छोड़कर अपनी ये गैंग बना ली। अगले सीन में अब जब ये तीनों रूम पर होते हैं तो बीबी कहता है कि हम उसकी बातों पर विश्वास ही क्यों करें, तो सैंडी कहता है कि वो हमें दारू पिलाता है, इसलिए जो कहानी वो बता रहे हैं वो सुनते रहो, हम यहीं से चलते हैं। तभी इन लोगों पर रंगा का कॉल आता है जो कहता है कि हमारी फाइट देखना चाहते हो तो चले आओ मेरे बंगले पर, हम यहीं से चलते हैं और वो उनके लिए अपनी कार भेज देता है। जिसके बाद ये लोग रंगा के बंगले पर पहुंच जाते हैं और उसे देखकर ये लोग अम्मन से पूछते हैं कि रंगा के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तब अम्मन बताता है कि वो जमीन याद है जो उन्होंने खरीदी थी, उस पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, उसी का ये सब पैसा है। ये सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। इसके बाद रंगा तीनों को अपने साथ अपनी लड़ाई दिखाने ले जाता है, जहाँ वो तो किसी को हाथ तक नहीं लगाता पर उसके सारे गुंडे वहाँ लड़ाई करके आ जाते हैं और रंगा बस उन्हें दूर से ही इशारों से बताता रहता है कि किसे कैसे मारना है। फिर फाइट के दौरान अज्जू अम्मन से पूछता है कि भाई ने किसी को एक चाटा तक नहीं लगाया, ऐसा क्यों? जिस पर अम्मन बताता है कि भाई की माँ जब दुनिया से चली गई तो रंगा ने अपने आप से वादा किया कि वो किसी पर हाथ नहीं उठाएगा और इस कहानी से तीनों को कंफर्म हो जाता है कि ये रंगा इतना पावरफुल भी नहीं है, बस अपनी गैंग के सहारे चलता है। अब एक रात जब ये सब बाहर बैठकर कुछ खा रहे थे तब अम्मन इन लोगों को अपनी पीठ पर निशान दिखाता है और पूछने पर बताता है कि मैंने एक बार दम सिराज में सही गैस नहीं किया तो भाई ने तलवार से मेरी पीठ पर मार दिया था, जिसे सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। फिर बीबी अम्मन से पूछता है कि भाई ने अपने उस रिश्तेदार को सबक सिखाया है नहीं जिसने शुरुआत में उनको पैसे का लॉस करवाया था। तब अम्मन बताता है कि हाँ, एक बार वो रिश्तेदार तो खुद भाई को मारने आया था पर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े करके किचन में दफना दिया और उसके खून से घर की दीवार ही पेंट कर दी थी। ये सुनकर तीनों डर जाते हैं और फिर पूरी गैंग मिलकर खूब शराब पीती है। अब अगले दिन जब इन्हें होश आता है तो ये तीनों रंगा के घर में थे। तब रंगा का फोन आता है जो इन्हें बताता है कि आज के बाद तुम हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे इस दूसरे घर में रहोगे। साथ ही रंगा इन्हें अपनी बुलेट भी देता है। अब जब ये तीनों कॉलेज जाते हैं तो कुट्टी बुलेट देखकर इनसे चाबी छीन लेता है और फिर बुलेट बाहर खड़ी करके इन्हें धमकाता है कि आज के बाद हमारे सामने बुलेट नहीं आनी चाहिए। तब सैंडी अज्जू से कहता है कि चलो रंगा भाई से कहकर इसे पिटवा देते हैं। फिर शाम को ये लोग रंगा के सामने एक्टिंग करने लगते हैं कि कुट्टी उन्हें कितना परेशान कर रहा है। ये सुनकर रंगा को गुस्सा आता है कि मेरे भाइयों को किसने परेशान किया और फिर वो अज्जू से कहता है कि कल मैं कॉलेज जाऊंगा तब उस लड़के को देखता हूँ। ये सुनकर ये तीनों काफी खुश होते हैं। अब अगले दिन रंगा इनके कॉलेज जाता है जहाँ होली का त्योहार मनाया जा रहा था। तब बीबी कुट्टी को फोन करके गालियाँ सुनाता है और थोड़ी देर में कुट्टी आकर बीबी के चाटा लगा देता है, जिसे देखकर रंगा को बहुत गुस्सा आता है और वो और उसके साथी मिलकर माँ कुट्टी की पूरी गैंग को मार मार कर बुरा हाल कर देते हैं। साथ ही रंगा वहाँ ऐलान कर देता है कि इन तीनों से जो कोई भी उलझेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसी के बाद इन तीनों से कुट्टी गैंग डरने लग जाती है और कोई भी इनके सामने फालतू नहीं बोलता। हालांकि ये तीनों पूरी तरह रंगा गैंग के मेंबर बन चुके थे और पूरा दिन नशे में धुत रहते थे। एक दिन जब बीबी नशे में था तब उस पर उसकी माँ का कॉल आता है। तब बीबी की माँ से रंगा बात करता है और उसकी माँ कहती है कि बीबी तो आपको अपना बड़ा भाई समझता है। ये सुनकर रंगा बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं उसका ख्याल रखूंगा। अब अगले दिन इन तीनों को पता चलता है कि कॉलेज का नया ईडी आया है और उसने इन तीनों को अपने पास बुलाया है। तब ये लोग उसके पास जाते हैं और वो इनके सामने बंदूक रखकर धमकाता है कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से नहीं डरने वाला और तुम तीनों बुरी तरह फेल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें रेस्टिकेट कर रहा हूँ। तब ये लोग उससे आखिरी मौका मांगते हैं और ईडी कहता है कि तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, एक रिटेस्ट
टेस्ट में पास हो जाओ बस, तभी कॉलेज में आ पाओगे। अब ये तीनों डिसाइड करते हैं कि 15 दिन बाद भी टेस्ट है, इसलिए हमें पढ़ना है। पर उसी समय रंगा तीनों को अपनी अगली फाइट में ले जाता है और ये उसे मना भी नहीं कर पाते। अब जहाँ फाइट होनी थी वहाँ पर ट्रक भरकर गुंडे आ जाते हैं और यहाँ सारे गुंडे मिलकर रंगा के गुंडों पर भारी पड़ने लगते हैं। तब रंगा किसी तरह से अपने सारे साथियों को लेकर यहाँ से भागता है और तीनों डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद हम रंगा की फाइट में नहीं जाएंगे। इसके बाद अभी लोग जैसे ही पढ़ने की सोचते हैं तो रंगा कैसे न कैसे करके इनको डिस्टर्ब करने आ जाता है। कभी इनके साथ पार्टी करता तो कभी इनके पास कॉल गर्ल बुला लाता ताकि ये तीनों अच्छे से एंजॉय करते रहे। अब एक रात जब कॉल गर्ल आई थी तब ये लोग टाइम पास करने के लिए उसके साथ दमशराज खेलते हैं और यहाँ भी रंगा की टीम में था। अब जब रंगा एक मूवी का नाम गैस करने को कहता है तो बीबी समझ नहीं पाता कि वो कौन सी मूवी है। तभी बीबी को याद आता है कि एक बार रंगा ने अमन की इसी बात पर पीठ पर तलवार मार दी थी और ये सोचकर उसकी और हालत खराब हो जाती है। हालांकि वो डर के मारे सही गैस कर ही लेता है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। फिर जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तब बीबी को याद आता है कि अम्मन ने बताया था कि रंगा ने एक आदमी को मारकर सामने वाली दीवार उसी के खून से रंग ली थी। इसलिए बीबी पेंट हटाकर चेक करता है तो दीवार लाल निकलती है। साथ ही वो किचन में भी चेक करने जाता है तो वहाँ भी एक लाश को गाड़ा गया था, जिसे देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं कि अम्मन कोई झूठी कहानी नहीं बल्कि सच कह रहा था। तभी ये लोग कॉल गर्ल के पास पहुँच जाते हैं कि क्या आप हमारे साथ सो सकती हैं क्या, क्योंकि हमें अकेले नींद नहीं आ रही। तब जाकर इन्हें नींद आती है क्योंकि इन्हें किचन में दबी डेड बॉडी से डर लग रहा था। इसके बाद सच्चाई जानकर इन तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या, क्योंकि ये लोग उस घर में नहीं जाना चाहते थे। साथ ही ये लोग जहाँ भी जा रहे थे सब लोग इन्हें गुंडों की नजरों से देख रहे थे, जो कि इन लोगों को बहुत ही बुरा लगता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे और गुंडे बनकर रह गए। फिर रात को जब तीनों को कहीं सोने की जगह नहीं मिलती तो ये लोग वापस रंगा के घर जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें रास्ते से ही रेड्डी के आदमी उठा लेते हैं। तब वह रेड्डी उनसे कहता है कि उस रंगा ने मेरी पावर मुझसे छीन ली और सब लोग मुझे उसका नौकर समझते हैं, इसलिए मैं उसे मारना चाहता हूँ। फिर वो बीबी को अपना कार्ड देकर कहता है कि जब रंगा अकेला हो तो मुझे कॉल करना, इसी शर्त पे मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अब इसके बाद ये तीनों रंगा के अड्डे पर जाते हैं और इन्होंने डिसाइड किया था कि हम रंगा को कह देंगे कि हमें पढ़ाई करनी है, इसलिए अब हम आपकी गैंग में नहीं रह पाएंगे। पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रंगा ने अपने दो आदमी को मार रखा है, क्योंकि वो दोनों भी गैंग छोड़ने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर ये लोग डर के मारे चले आते हैं। अब ये तीनों यहाँ से भागने की सोचते हैं, लेकिन यह प्रॉब्लम ये थी कि रंगा इन्हें जरूर ढूंढ लेगा। इसलिए बीबी कहता है कि मेरा एक फ्रेंड शहर के बाहर रहता है, हम कुछ दिन वहीं रहकर अपने रीटेस्ट की तैयारी करेंगे और तब तक शायद रंगा भी हमें भूल जाए। इसके बाद ये तीनों बीबी के दोस्त के पास रहने चले जाते हैं और अपने फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों तो यहाँ बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ रंगा तो इन्हें ढूंढने में लगा है, क्योंकि रंगा को लग रहा था कि उसके दुश्मनों ने कहीं इन तीनों को किडनैप तो नहीं कर लिया। फिर एक दिन रंगा इन तीनों के बारे में पूछकर कुट्टी की पूरी गैंग को कॉलेज में जाकर मारता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसे न्यूज के जरिए इधर ये तीनों भी देख लेते हैं। अब ये देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है कि अब हम करें क्या, क्योंकि हमें एक हफ्ता बीत चुका है पर ये रंगा तो हमें अभी भी ढूंढने में लगा है। फिर बीबी अपनी माँ से बात करने के लिए जैसे ही फोन खोलता है तभी रंगा का फोन उस पे आता है और डर के मारे वो उसे उठा ही लेता है। फिर वो रंगा को फोन पर कहता है कि हम आपके घर शाम को मिलेंगे और शाम को ये सब उसके घर पहुंच जाते हैं। तब रंगा वहाँ आते ही इन तीनों पर भड़क जाता है कि अब तक तुम कहाँ थे, जिस पर बीबी उल्टा रंगा को ही सुनाने लगता है कि हम तो यहाँ पढ़ने आए थे पर तुम तो हमें गुंडा बनाने लगे। और वो गुस्से में ये भी बता देता है कि हमने तो तुमसे दोस्ती कुट्टी गैंग को पिटवाने के लिए की थी, जो सुनकर रंगा को बहुत बुरा लगता है। फिर वो अम्मन को फोन करके पूरी गैंग को यही बुला लेता है। अब बीबी अज्जू और सैंडी को साइड में ले जाकर कहता है कि ये रंगा हमारा ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो क्यों ना हम इसे मार डालें। पर अज्जू और सैंडी इसके लिए तैयार नहीं थे। वहीं हम देखते कि रंगा सामने वाली दीवार को देखे जा रहा है और हमें समझ आता है कि जब जब रंगा का दिल टूटता रहा वो उसी दीवार को देखकर रोता रहा, पर उसने सबको ऐसे दिखाया कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता और आज भी रंगा रो रहा था। तभी रंगा को कार की आवाज आती है और वो देखता है कि रेड्डी वहाँ अपनी गैंग के साथ पहुंच चुका है। इसलिए रंगा इन तीनों को घर में बंद करके अकेला उनसे लड़ने चल देता है, क्योंकि अभी तक उसकी गैंग नहीं आई थी। ये देखकर बीबी कहता है कि ये रंगा अकेला क्या ही कर लेगा, ये रेड्डी तो उसे एक ही बार में मार डालेगा। फिर माँ रेड्डी के आदमी पहले रंगा को मारते हैं और तब रेड्डी की बातों से उसे पता चलता है कि इन तीनों ने रेड्डी को यहाँ बुलाया है। ये सुनते रंगा का दिमाग घूम जाता है और वो लाइन से रेड्डी के सारे आदमियों को मारना शुरू करता है, जो देखकर ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसे तो लगा था कि रंगा के बस का कुछ भी नहीं है और वो अपनी गैंग के सहारे उछलता है। जिसके बाद यहाँ रंगा रेड्डी को भी जान से मार डालता है। हालांकि अब सच्चाई जानने के बाद रंगा इन तीनों को मारने के लिए इनके पीछे जाता है और ये लोग घर में कहीं छुप जाते हैं। उतनी ही देर में माँ रंगा की गैंग भी पहुंच जाती है। अब रंगा पूरे घर में उन्हें ढूंढता है और रोते रोते बताता है कि मैंने तुम तीनों को अपना भाई समझा था, क्योंकि मैं इस दुनिया में बहुत अकेला हो चुका हूँ, इसलिए तुम्हारा साथ मुझे अच्छा लगता है, पर तुमने तो मुझे मरवाने की प्लानिंग कर दी थी। तभी रंगा को कमरे से आवाज आती है और वो तीनों को मारने के लिए कमरे का गेट तोड़ने लगता है। उसी समय बीबी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है और रंगा माँ का नाम देखते ही गुस्सा शांत करके फोन उठा लेता है। फिर उसकी माँ रंगा का हालचाल लेती है और कहती है कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। तब जाकर रंगा पूरी तरह शांत हो जाता है। हालांकि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और उन्हें खूब सुनाता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरे सारे आदमियों ने मुझे रोता हुआ देख लिया। फिर ये तीनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि अब बस हमें पढ़ना है, जिस पर रंगा कहता है कि जाओ तुम पढ़ाई करो, लेकिन अगर तुम में से कोई भी एग्जाम में फेल हुआ तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है कॉलेज में, जहाँ तीनों का रिजल्ट आने वाला था और उसमें सैंडी तो पास हो गया था, पर बीबी और अज्जू एक एक सब्जेक्ट में फेल थे। उसी समय माँ रंगा अपनी गैंग के साथ आता है और वो इन्हें सबक सिखाने के लिए इनके पीछे छड़ी लेकर भागता है, क्योंकि रंगा को पता चल गया था कि अज्जू और बीबी फेल हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।